दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत और दिल को छू लेने वाली कहानी। यह कहानी है एक गरीब और प्यारी सी लड़की की, जिसकी जिंदगी में अचानक एक रहस्यमयी और खूबसूरत जिन आता है। क्या होगा जब दो अलग अलग दुनिया के लोग एक दूसरे के करीब आएंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में, जिसका नाम चांदपुर था, एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम रोशनी था और सच में उसका नाम उसकी आंखों की तरह था, चमकदार और प्यारा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, जैसे रात में चमकते तारे, और उनमें एक भोली सी उदासी हमेशा दिखती थी। रोशनी बहुत मेहनती थी। उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए वह दिन भर खेतों में काम करती थी ताकि अपना पेट भर सके। उसके कपड़े भले ही पुराने थे, लेकिन वह हमेशा साफ सुथरी रहती थी। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन उसकी गरीबी के कारण गांव के कुछ लड़के उसे हमेशा परेशान करते थे। उन लड़कों में अर्जुन सबसे आगे था। वह गांव के जमींदार का बेटा था, इसलिए उसमें थोड़ी अकड़ थी। उसे रोशनी का शांत स्वभाव और उसकी सुंदरता पसंद नहीं थी, शायद इसलिए कि वह गरीब थी और विरोध नहीं करती थी। अर्जुन और उसके साथी अक्सर रास्ते में उसे रोकते, उस पर फप्तियां कसते और उसका मजाक उड़ाते। रोशनी चुपचाप सब सह लेती थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन वह कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। उसे डर लगता था कि अगर उसने कुछ कहा तो वे उसे और ज्यादा परेशान करेंगे। एक दिन जब रोशनी जंगल से सूखी लकड़ियां बीनकर अपने छोटे से घर लौट रही थी, अर्जुन और उसके दो साथी ने उसे घेर लिया। उनके चेहरे पर बुरी शरारत दिख रही थी। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोका और बदतमीजी से बातें करने लगा। रोशनी डर गई और पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पीछे जंगल था और आगे वे तीन लड़के खड़े थे। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की और रोशनी चीखने लगी। वह जानती थी कि अगर वह उनके चंगुल में फंस गई तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। अपनी पूरी ताकत लगाकर रोशनी ने एक लड़के को धक्का दिया और भागने लगी। वह तेजी से दौड़ी, पत्थरों और झाड़ियों से ठोकर खाती हुई। उसकी सांस तेजी से फूल रही थी। लड़के उसके पीछे भाग रहे थे। उनकी गंदी हंसी उसकी कानों में गूंज रही थी। भागते भागते रोशनी को सामने एक पुराना टूटा फूटा किला दिखाई दिया। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि उस किले में एक जिन रहता है, एक जादुई ताकत वाला प्राणी। रोशनी को और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए वह डरते डरते किले के अंदर घुस गई। किले का आंगन सुनसान और डरावना था। पुरानी दीवारें टूटी हुई थीं और हर तरफ धूल और पत्थर बिखरे हुए थे। रोशनी हाँफ रही थी और डर से कांप रही थी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चमकती हुई चीज पर गई। यह एक पुराना ताबीज था, जो अजीब और गरीब नक्काशी से भरा हुआ था। अनजाने में रोशनी ने उसे उठा लिया। जैसे ही उसने ताबीज को छुआ, हवा में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई और अचानक उसके सामने एक बहुत ही सुंदर आदमी खड़ा हो गया। यह कैसर था, वह जिन जिसके बारे में गांव के लोग बातें करते थे। वह इतना खूबसूरत था कि रोशनी अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी। उसकी आंखें सोने के रंग की थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसके चेहरे पर उदासी थी, जैसे वह बहुत अकेला हो। उसने रोशनी को देखा, जो डर से कांप रही थी और जिसके चेहरे पर धूल और आंसू के निशान थे। इससे पहले कि रोशनी कुछ बोल पाती, कैसर ने किले के बाहर देखा। उसने अर्जुन और उसके साथियों को देखा, जो किले के पास तक आ गए थे गुस्से में और उसे ढूंढ रहे थे। कैसर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने अपना हाथ उठाया और एक जोर की आवाज आई। अचानक उन लड़कों के सामने एक दीवार खड़ी हो गई, जैसे किसी ने हवा को जमा दिया हो। वे डर गए और चिल्लाते हुए वापस गांव की तरफ भाग गए। जब खतरा टल गया तो कैसर ने रोशनी की तरफ मुड़कर देखा। अब उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि चिंता और एक अजीब सा भाव था जिसे रोशनी समझ नहीं पा रही थी। कैसर ने पहले कभी किसी इंसान को इतने करीब से नहीं देखा था। रोशनी की मासूमियत, उसकी हिम्मत और उसकी आंखों में छिपी हुई दुख की कहानी ने उसके सदियों पुराने दिल को छू लिया। उस दिन के बाद से रोशनी कभी कभी छिपकर उस खंडहर किले में जाने लगी। कैसर उससे बातें करता, उसे पुरानी कहानियां सुनाता और उसे तारों के बारे में बताता।
रोशनी भी उसे अपने गांव की बातें बताती, अपनी मुश्किलों के बारे में बताती और अपने छोटे छोटे सपनों के बारे में बताती। धीरे धीरे उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया, एक ऐसा रिश्ता जो दोस्ती से बढ़कर था। यह एक गरीब लड़की और एक खूबसूरत जिन का प्यार था, जो दो अलग अलग दुनियाओं से थे। लेकिन उनका प्यार आसान नहीं था। जिन्हों की दुनिया में इंसानों से प्यार करना मना था। गांव के लोग भी रोशनी के किले में जाने को लेकर तरह तरह की बातें करते थे। कुछ तो उसे बुरी नजर लगने की बात भी कहते थे। कैसर का प्यार रोशनी के लिए इतना बढ़ गया कि उसने उसे हमेशा के लिए अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। उसने एक खतरनाक तरीका सोचा, रोशनी को जिन बनाकर अपनी दुनिया में ले जाने का। यह एक ऐसा जादू था जो बहुत पुराना और डरावना था, जिसमें आत्माओं और अजीब मंत्रों का इस्तेमाल होता था। एक तूफानी रात में जब आसमान में बिजली चमक रही थी और तेज बारिश हो रही थी, कैसर ने रोशनी को किले के एक गुप्त कमरे में बुलाया। रोशनी डरी हुई थी, लेकिन वह कैसर पर भरोसा करती थी। जैसे ही कैसर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे में एक अजीब नीली रोशनी फैल गई और दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। हवा भारी हो गई, जैसे कोई पुरानी ताकत कमरे में आ गई हो। उसी वक्त कैसर ने अपनी सारी बची हुई जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने रोशनी को पूरी तरह से जिन तो नहीं बनाया, लेकिन उसने उसे एक ऐसा वरदान दिया जिससे वह हमेशा उसके साथ रह सके। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें उस खंडहर किले पर पड़ीं, तो रोशनी ने पाया कि वह भी अब इस दुनिया और जिन्हों की दुनिया के बीच एक खास बंधन से जुड़ गई है। कैसर ने उसे अपनी दुनिया में स्वीकार कर लिया था और पलक झपकते ही वे दोनों एक शानदार शीश महल में पहुंच गए, जो सितारों की रोशनी से जगमगा रहा था। वहां अपनी नई जादुई दुनिया में रोशनी और कैसर हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? और दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम की शक्ति सीमाओं से परे होती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है, और विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद का दामन थामे रखना ही सुखद भविष्य की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, प्यार और उम्मीद की इस खूबसूरत कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां देख सकें। धन्यवाद।